हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे क्लास 9th का सिलेबस यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो अभी आपके पोस्ट मिडटर्म एग्ज़ाम चल रहे थे। आई होप आपके पोस्ट मिडटर्म एग्ज़ाम अच्छे से हुए होंगे। तो मैंने कोशिश की थी अपने एंड से आपकी थोड़ी सी हेल्प करने में। हेल्प इतनी कि मॉक टेस्ट मैंने प्रिपेयर किए थे। 2 मॉक टेस्ट मैंने प्रिपेयर किए जो अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड किए। आई होप आपने वहाँ से प्रैक्टिस किए होंगे। तो अगर आपको मेरे मॉक टेस्ट से थोड़ी सी हेल्प हुआ है पोस्ट मिड एग्जाम में, तो आई रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको हेल्प हुआ या नहीं हुआ। आई विल ट्राई कि अभी आपके फाइनल एग्जाम जो मिड फेब में होते हैं उसके लिए भी मैं आपको मॉक टेस्ट दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि जो भी मेरी असाइनमेंट रहेंगी या फिर जो भी मैं मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ वो सब मैं टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और वहीं से ही सभी असाइनमेंट्स लें। अभी मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे बना रहा हूं। वो सभी चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी और वहीं से अपलोड करके आप उसको डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो पैटर्न से जो चैप्टर की वेटेज के हिसाब से मैं मॉक टेस्ट प्रिपेयर करता हूं। मोस्टली हर स्कूल में, लगभग हर स्कूल में हर चैप्टर की वेटेज उतनी ही रहती है जितनी मेरी मॉक टेस्ट में होती है। क्योंकि जो मैं मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर रहा हूं उसमें जो चैप्टर की वेटेज रख रहा हूं ये अपनी मर्जी से नहीं रख रहा हूं, ये बच्चे सीबीएसई ने बता रखा है। और कोई भी स्कूल है, सीबीएसई के जो नॉर्म्स है, सीबीएसई ने जो चैप्टर वाइज वेटेज बता रखी है, हर स्कूल उसी वेटेज के अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करता है, ठीक है। अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेटर उठा के 20 नंबर का डाल दिया, ट्राइंगल 2 नंबर का डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। जो सीबीएसई ने बता रखा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉक टेस्ट, जहां आपका क्वेश्चन पेपर बनता है फाइनल, जहां पोस्ट मिड टर्म, जहां जो भी आपके एग्जाम हुए, ओके। तो अभी मेरे बच्चे हमारा जो है मेन चैप्टर एक सर्कल, वो पेंडिंग है। तो आज मैं वो स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि बहुत ईजी है। बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, थोड़ा लेंथी भी लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है, बट माय डियर मैं इसके छोटे छोटे लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा हूं। कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो आप यही समझ लो कि मैं आपको सर्कल के जो लेक्चर्स दूंगा बिल्कुल छोटे छोटे दूंगा, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स। तो आपने 20 मिनट्स का ये लेक्चर देखना है और जो भी यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं सर्कल के बारे में, उसके आपने प्रॉपर नोट्स बनाने। देखें, छोटे छोटे लेक्चर से जब आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और उनको टाइमली रिवाइज करेंगे तो सर्कल चैप्टर में आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। और सर्कल चैप्टर में बता रहा हूं कि फाइनल एग्जाम में अच्छी खासी वेटेज रखने वाला है। इसमें से 5 मार्क्स का जो एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, मोस्टली सभी स्कूल में आता ही फाइनल एग्जाम में लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन। तो इसी सर्कल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज ही जरूर करता है, बट मैं आपको इस तरह से पढ़ा दूंगा, इस तरह से समझाऊंगा कि आपको सर्कल चैप्टर बहुत इजी लगे, ठीक है। तो यहां पे हम सर्कल की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले, इफ यू आर न्यू हियर इन माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले सिलेबस 2023-24 के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। सिलेबस अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी, न्यू सिलेबस सेशन 2023-24 के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। बहुत से बच्चों के पास हो सकता है ओल्ड एनसीईआरटी हो, जिसमें वो वाले टॉपिक्स भी हैं जो डिलीट हो चुके हैं। हमें उनको पढ़ना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, जितना हम सीखें उतना ही कम है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम बहुत नजदीक हैं, आने ही वाले हैं, मिड फेब में आपके फाइनल एग्जाम होंगे। तो आई सजेस्ट ओनली गो फॉर लेटेस्ट एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अभी लास्ट में आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हो खुद से, वो आप पढ़ सकते हो, बट फाइनल के लिए आई सजेस्ट कि आप अकॉर्डिंग टू द सिलेबस रहें। सिलेबस से बाहर जाने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सर्कल का जो सिलेबस है, ये आपके सामने बहुत सारी यहाँ थ्योरम्स आपको दिख रही हैं। इन थ्योरम्स में सिर्फ 2 ही थ्योरम्स का प्रूफ आपके सिलेबस में, अगर आप न्यू एनसीईआरटी भी देखेंगे उसमें आई थिंक 11 to 12 थ्योरम्स आपको मिलेंगी। बट आपको जो फाइनल एग्जाम में जिनके प्रूफ आ सकते हैं वो सिर्फ 2 ही थ्योरम्स हैं। ये जो मैंने रेड कलर से मार्क कर रखी है, ये वाली थ्योरम, और उसके बाद ये वाली थ्योरम, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल।
दो ही थ्योरम का प्रूफ आपके सिलेबस में है, बट बाकी सभी थ्योरम्स को भी आपको समझना पड़ेगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ओके, समझना तो सबको है, लेकिन प्रूफ जो है, प्रूफ दो के कर लेने हैं जो फाइनल में आ सकता है। तो ये सिलेबस मैंने एनसीईआरटी जो सीबीएसई की वेबसाइट है वहीं से लिया है, वहीं से सेम सिलेबस आपको वहां भी दिख जाएगा, तो आप सिलेबस नोट कर सकते हैं। बहुत सारी थ्योरम्स है जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। ये आर्टिकल 9.1 न्यू एनसीईआरटी, इसको उसने फर्स्ट पॉइंट रखा है और इसको समझाने की आपको कोशिश कर रहा है। अब क्यों? क्योंकि इसमें कंफ्यूजन पता क्या होती है, बार बार यहां पे लिखा होगा, आपकी क्वेश्चन करते वक्त यहां पे लिखा होगा एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, तो आप कंफ्यूज होते हैं, यार एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड इसका मीनिंग क्या है? तो इसलिए इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि आने वाले जितने भी क्वेश्चन, जितनी एक्सरसाइज है उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है मेरे बच्चे। लेट अस सपोज मेरे पास यहां पे 2 पॉइंट्स हैं। अब यहां से अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए जो मैं यहां पे समझा रहा हूं। मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, और मैंने इनको ज्वाइन किया तो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट आ गई ए बी। क्या कोई एंगल बना? नो, कोई एंगल नहीं बना, ये तो एक लाइन सेगमेंट। हाँ एंगल बोल सकते हैं सर, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल बना, लेकिन हम एक तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। मैंने यहां पर एक सेगमेंट बना दी ए बी, और एक पॉइंट मैं और ले रहा हूं जो इस लाइन पे नहीं होगा, कहीं बाहर लेता हूं, लेट दिस पॉइंट इज पी। तो जब आप इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से 2 रेज ड्रॉ करें, सेगमेंट्स ड्रॉ करें और पी तक ले जाए, उनको पी से ज्वाइन कर दे, तो यहां पर आपको पी पॉइंट पे एक एंगल क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। लेट दिस एंगल इज थीटा। तो यहां पर आपने यह समझना है कि दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ए बी। ये एंगल पी थीटा किसने बनाया? ए बी ने बनाया। इसी तरह से मैं आपको बोलूं एंगल ए किसने बनाया? पीबी ने बनाया। इस तरह से मैं बोलूं एंगल बी किसने बनाया? एपी ने बनाया। तो ये कंफ्यूजन थोड़ी सी रहती है बच्चों में, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, इसका मतलब ही समझ नहीं आता और डायग्राम में हम गुम जाते हैं, यार कहां पर क्या है इसका मीनिंग। तो ये पहला पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी। देखो सर्कल में ले जाता हूं आपको, दिस इज सर्कल, और मैंने यहां पे सर्कल में कॉर्ड बना दी ए बी। आई होप, देखो क्योंकि आप 9th क्लास में हो तो मैं ये मान के चल रहा हूं सर्कल क्या होता है, उसका सेंटर क्या है, उसका रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, कॉर्ड क्या है, ये सारी टर्म्स आपको आती है। 9th क्लास के बच्चे को ये सब पता होता है। तो मैं इन छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, फाइनल एग्जाम बहुत नजदीक है, तो ये कॉर्ड वगैरह सब आपको पता है, ठीक है। ये सर्कल आ गई और इसमें मैंने एक कॉर्ड बना दी ए बी, क्लियर। और मानो ये सर्कल का सेंटर है ओ, तो जब मैं इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दूंगा, ये देखो ऐसे कर दिया, ये ज्वाइन कर दिए, स्केल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पर सेंटर में एक एंगल क्रिएट हुआ, इट इज एंगल ए ओ बी। तो वहां पे लिखा रहेगा एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। तो आपने समझना है एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, तो आप समझ जाएं कि एंगल ओ की बात हो रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको ऐसे सुनने में या देखने में बहुत इजी लग रहा होगा, सर क्या समझा रहे हो इतना टाइम, बट बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन है। एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क, माइनर आर्क, बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो इसलिए इस पॉइंट को ध्यान से समझे, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, तो कौन सा एंगल है, ए ओ बी। अब बहुत से बच्चे ऐसे लिख देंगे एंगल ओ ए बी, तो ये गलत है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर। सेंटर में एंगल कौन है, ओ एंगल है और ए बी ने बनाया, इसके एंड पॉइंट से बन गया। इज इट क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एनसीईआरटी में भी यही फर्स्ट पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया गया है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि यार इसका मतलब क्या है। अब देखो मानो एक पॉइंट में और ले लेता हूं, यहां पर एक पॉइंट और ले लेते हैं, यहां पर मैंने पी ले लिया और ए बी कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को ही पी से ज्वाइन कर रहा हूं, ये ज्वाइन कर दिया। अब यहां पर एंगल क्रिएट हो गया। अब ये एंगल पी किसने बनाया, सेम कॉर्ड ए बी ने बनाया, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी एट पॉइंट पी, एंड पी इज ऑन
सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जो P है वो सर्कल के ऊपर बैठा हो, तो इट्स नेम इज एंगल APB। जो भी सेगमेंट, जो भी कॉर्ड एंगल बनाएगी, उसके जो एंड पॉइंट है वो फर्स्ट और लास्ट होगा, और जहां एंगल बनता है वो बीच में होगा। ये थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। आगे हमारी थ्योरम्स स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज के लेक्चर में हम एक थ्योरम जो हमारे सिलेबस में है उसका प्रूफ करेंगे, और उसके कन्वर्स का भी प्रूफ कर लेंगे। रिस्क नहीं लेना, हो सकता है कन्वर्स भी आ जाए। एंड एक्सरसाइज 9.1, इसके 2 ही क्वेश्चन हैं, उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम 9.1। प्लीज रीड द स्टेटमेंट। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। देखो बात आ गई ना, कॉर्ड्स सबटेंड एंगल्स। तो आपको जब पता ही नहीं होगा कि कॉर्ड एंगल बना रही है उसका मतलब क्या है, तो फिर ये थ्योरम को कैसे करोगे। तो इसलिए इस पॉइंट जो अभी समझाया, कितना टाइम मैंने लगाया, आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब इसको प्रूफ करेंगे। देखो, गिवन टू प्रूव, अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो जहां प्रूफ हो, प्रूफ तो है ही है, कंस्ट्रक्शन हो, तो ये हेडिंग दे दे के आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे गिवन है, गिवन क्या है, अ सर्कल, तो ये लिखना है। गिवन क्या है, अ सर्कल विद सेंटर O। और किसकी बात कर रहा है, इक्वल कॉर्ड्स की बात कर रहा है, तो आप कॉमा लगा के बोल सकते हैं कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD। ये हमारा गिवन में आ गया। इसके बाद टू प्रूव सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। 2 कॉर्ड्स हैं तो 2 एंगल इन्होंने बनाए, अब वो दोनों एंगल्स इक्वल है, वो प्रूव करना है। तो मैं अब डायग्राम बनाता हूं, उससे आपको समझाता हूं। मेरे बच्चे, ये आपकी सर्कल आ गई और यहां पे 2 कॉर्ड्स आ गई। कहीं भी बना दो 2 कॉर्ड्स, सर्कल के अंदर ही होनी चाहिए। AB बना दिया। दूसरा, आप B से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहां फिर अलग कॉर्ड भी ऐसे बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये CD आ गया, और ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल है, इट इज गिवन, तो यहां लिख भी दिया है। अब ये दोनों कॉर्ड्स क्या कर रही हैं, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, जो प्रूव करना आपको। तो इसलिए इसका सेंटर हमें कंसीडर करना पड़ेगा O, जिसका नाम मैंने पहले ही रख लिया था। अब AB एंगल बना रही है सेंटर में, तो उसका क्या मतलब है, अभी समझाया पीछे। एंड पॉइंट से सेगमेंट्स बना दो यार, तो दिस इज एंगल O, क्लियर। CD भी बना रही है, तो CD का भी बनाओ, तो C से भी आने दो एंगल O पे, सेंटर पे, तो एक एंगल यार। तो टू प्रूव में आएगा एंगल AOB जो AB कॉर्ड ने बनाया, और एंगल COD जो CD कॉर्ड ने बनाया। इन दोनों एंगल्स को आपको इक्वल प्रूव करना है, जो कि बहुत सिंपल है। अब ट्राइंगल को याद करो। देखो, 2 ट्राइंगल्स यहां बन चुकी हैं। ट्राइंगल चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। अगर वो ट्राइंगल आपको आता है अच्छे से, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे चुटकी बजा के कर सकते हो आप, बट वो ट्राइंगल तो आना चाहिए अच्छे से। तो मेरे बच्चे, कुछ नहीं, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, और सेंटर वाले एंगल्स इक्वल हो जाएंगे CPCT से। कंस्ट्रक्शन इसमें कोई नहीं है, प्रूफ की तरफ हम बढ़ेंगे, डायरेक्ट हम ये ट्राइंगल्स लेंगे। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल, नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। AOB लिया, यहां पे DCO मत ले लेना, O पॉइंट को इक्वल करना है, O एंगल को, तो वो सेंटर में आना चाहिए, तो COD आप इसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन राइट AB इज इक्वल टू CD, वाई इट इज गिवन। वही ट्राइंगल के डिफरेंट क्राइटेरिया आपको सिखाए गए हैं, SSS, SAS, AAS, ASA, RHS, ये आप सीखते हो ट्राइंगल चैप्टर में, जो कि डिटेल में मैंने पढ़ाए हुए। तो अगर इनकी नॉलेज है तो ये तो कुछ भी नहीं आपके लिए। तो AB इक्वल टू CD इट इज गिवन, एंड देन यू कैन राइट AO इज इक्वल टू OC, दिस AO इज इक्वल टू OC, वाई रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल में जितने मर्जी रेडियस बनाओ वो सारे इक्वली होते हैं। एंड नेक्स्ट इज OB इज इक्वल टू OD, दिस OB इज इक्वल टू OD, वाई सेम रीजन, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब बताओ कौन सा क्राइटेरिया लगा, SSS। तो अभी आप लिख सकते हो देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। तो जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो आप लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हैंड्स प्रूव्ड।
तो यहां पे ये जो थ्योरम आपने प्रूफ किया है, इसका रिजल्ट आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे। वहां पे लिखा होगा कॉर्ड्स आर इक्वल, तो आपने फिर क्या करना है, जो एंगल्स सेंटर में ये दोनों कॉर्ड्स बना रही होंगी उन एंगल्स को इक्वल ले लेना है ऑटोमेटिकली बाय दिस थ्योरम। रीजन हम डाल देंगे स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये थी आपकी फर्स्ट थ्योरम, ये आपके सिलेबस में है, इसको आपने अच्छे से करना है। इसका कन्वर्स आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको करवा रहा हूं, आप भी कर लेना, रिस्क नहीं लेना, हो सकता है टीचर डाल दे कन्वर्स, क्योंकि सिलेबस में ऐसे लिखा हुआ है, इसका प्रूफ एंड इट्स कन्वर्स लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, तो कंफ्यूजन तो है ही है, बट हमने रिस्क नहीं लेना, हम इसका भी प्रूफ कर लेंगे। नाउ द थ्योरम 9.2, if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal। बिल्कुल इसका कन्वर्स है। गिवन में क्या है, a circle with center O, two chords AB and CD, इनको इक्वल मत लिख देना कि ABCD इक्वल है, ये प्रूव करना है। अब इक्वल क्या है हमें, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। डायग्राम अभी बना देता हूं। टू प्रूफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD, कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं, सीधा हम प्रूफ की तरफ जाएंगे। डायग्राम मैं बना रहा हूं यहाँ पर। ये बच्चे आगे हमारे पास, दीज आर द टू कॉर्ड्स, दिस इज सेंटर, एंगल AOB एंड एंगल COD, ठीक है। इन एंगल्स को इक्वल करना है, कॉर्ड्स इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो फिर से हम ट्राइंगल में चले गए, कॉन्ग्रेंट करनी है ट्राइंगल, कौन सा क्राइटेरिया वो देखना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, तो फर्स्ट जैसे कि हमें एंगल इक्वल है तो पहले हम वही ले लेते हैं, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, इट इज गिवन। एंड अगेन AO इज इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, पूरा लिख लेना इसको, एंड OB इज इक्वल टू OD, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, दो हमने साइड्स ली और उनके बीच का एंगल लिया, कौन सा लगा क्राइटेरिया, SAS। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD। तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। यहां पर आप लिख सकते हो अब AB इज इक्वल टू CD, हैंस प्रूव्ड। और यही रिजल्ट हम क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। हो गए दोनों थ्योरम्स। बस इसके बाद एक थ्योरम और है जिसका प्रूफ हमारे सिलेबस में है, वो भी हम करेंगे बाद में। चलिए अब इस पे बेस्ड हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज है 9.1, जिसमें दो ही क्वेश्चंस हैं, दोनों को हम जल्दी से करेंगे। देखो चैप्टर में जो जो न्यू टर्म्स आती जाएंगी मैं आपको समझाता जाऊंगा, और पहले से भी पता है कोई खास इतनी न्यू आने वाली नहीं है, बट फिर भी आएंगी, मैं बता दूंगा। देखो यहां इसने लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। कह रहे इस स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा रिवाइज करें माइंड में, थोड़ा सा समझें इस स्टेटमेंट को। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट कह रहा है टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम रेडियस। कहता है दो सर्कल्स को हम कॉन्ग्रेंट कब बोलते हैं, जब उनका रेडियस सेम होता है। ट्राइंगल में भी थोड़ा समझा होगा आपने कॉन्ग्रेंसी का मतलब क्या है। तो जब दो सर्कल कॉन्ग्रेंट हैं उसका मतलब उनका रेडियस इक्वल है, जहाँ फिर रेडियस इक्वल है तो वो दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट होती है, सेम शेप एंड साइज। ऑफ कोर्स शेप तो हमेशा सर्कल की सेम होती है, साइज सर्कल का कब सेम हो जाता है, जब उनके रेडियस सेम होते हैं दोनों के। तो यहां पर हमें गिवन क्या है, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। अगर कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हमें गिवन है तो इसका मतलब उनके रेडियस आपस में इक्वल है। देखें क्वेश्चन में करना क्या, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। जो भी थ्योरम किया ना, थ्योरम वही है, थ्योरम में हमने एक ही सर्कल लिया, दो कॉर्ड्स उसके अंदर बनाई, अब हमने दो सर्कल्स अलग अलग लेनी है, लेकिन वो दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल है। यहां आपको डायग्राम से समझाता हूं। सबसे पहले गिवन क्या है, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स दो हैं, टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, ठीक है, एंड इक्वल कॉर्ड्स, और उनमें दो कॉर्ड्स हैं इक्वल है, इन विच कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD। AB और CD जो दो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल है। देखो थ्योरम में भी यही था, लेकिन वहां पे क्या था, सर्कल एक ही थी, सर्कल एक थी, दोनों कॉर्ड्स उसके अंदर थी। अब सर्कल दो डिफरेंट है, अलग अलग सर्कल लेनी, लेकिन वो दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट सर्कल है, यानी उनका रेडियस सेम है। तो हियर दिस इज योर सर्कल फर्स्ट वन एंड दिस इज सर्कल सेकेंड वन। ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है, ध्यान रखना। कॉन्ग्रेंट मतलब
इसका जो रेडियस होगा और इसका जो रेडियस होगा वो सेम होगा। फिलहाल मैं कॉर्ड बना रहा हूँ, इसकी कॉर्ड ए बी आ गई, इसकी कॉर्ड सी डी आ गई। ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, इट इज गिवन, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल इट इज गिवन। ये इनके रेडियस आ गए ए ओ ओ बी और इसका आ गया दिस, इसको ओ डैश ले लेते हैं, ठीक है। टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हमें गिवन है जिसमें कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी इक्वल। फिर बता रहा हूं कॉन्ग्रेंट मतलब इनके रेडियस इक्वल है, यानी ए ओ डैश सी के इक्वल है, ओ बी ओ डैश डी के इक्वल है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट है ना, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स है तो उनके रेडियस इक्वल है, दैट्स ऑल। थ्योरम सेम है। टू प्रूफ, बताइए क्या प्रूव करना है। इक्वल कॉर्ड्स, ये तो गिवन है, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, वही एंगल्स इक्वल करने। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, अलग अलग सर्कल है, कंस्ट्रक्शन कोई नहीं, प्रूफ की तरफ बढ़े। प्रूफ इज सिमिलर, फिर ये दोनों ट्राइंगल्स उठाओ आप, ए ओ बी एंड सी ओ डैश डी। प्रूफ इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, बस सेंटर अलग लेना पड़ेगा, एक का सेंटर ओ रखा है, दूसरी का सेंटर मैंने ओ डैश रखा है। थ्योरम में दोनों का ओ था। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, इट इज गिवन, ये तो गिवन है, दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, इट इज गिवन। उसके बाद ए ओ इज इक्वल टू सी ओ डैश, वाई, रेडियई ऑफ सेम सर्कल नहीं लिखना, रेडियई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल लिखना है, रेडियई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, जो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स होते हैं उनके रेडियस सेम होते हैं। देन ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी, व्हाट रीजन सेम, रेडियई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, दैट्स ऑल, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स इक्वल होते हैं। कौन सा क्राइटेरिया लगा, ट्रिपल एस, देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डैश डी। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, तो वी कैन राइट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, हैंड्स प्रूव। देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, वो आपको ये समझाना चाहता है, किसी एक सर्कल में अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो वो सेंटर में इक्वल एंगल्स बनाती है। दो कॉर्ड्स नहीं, बहुत सारी कॉर्ड्स भी अगर इक्वल है, वो जितने भी सारी कॉर्ड्स जो सेंटर में एंगल बनाएंगे वो सभी इक्वल होंगे। तो यहाँ दो कॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो दो कॉर्ड्स अगर इक्वल है एक ही सर्कल में तो सेंटर में एंगल इक्वल बनाती हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये समझाना चाहता है कि यार एक सर्कल नहीं, बहुत सारी सर्कल्स हैं, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल, बहुत सारी सर्कल्स हैं और उनमें सभी सर्कल्स कॉन्ग्रेंट हैं, सभी सर्कल्स कॉन्ग्रेंट है, मतलब रेडियस उनका सेम होना चाहिए, सबका सेम साइज भी है, शेप और साइज सेम है दोनों का, सभी सर्कल्स का। तो उनमें अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं और वो सेंटर में अगर एंगल्स बनाती हैं तो वो एंगल्स भी इक्वल होंगे। सेम सर्कल हो या डिफरेंट सर्कल्स हो, एंगल्स इक्वल ही बनते, बस डिफरेंट सर्कल्स में वो सर्कल्स कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग, या यू गॉट इट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.1, दो ही क्वेश्चन है इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स of congruent circles subtend equal angles at the center, at their centers, then the chords are equal। बिल्कुल कन्वर्स हो गया, वही दो थ्योरम्स फिर से करवा रहा हूं, दो डिफरेंट सर्कल्स लेकर। तो दिस इज फर्स्ट सर्कल, दिस इज सेकंड सर्कल, बोथ द सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, ये आप ध्यान में रखें। ये इसका कॉर्ड ए बी आ गया और इसका कॉर्ड सी डी आ गया। इन कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव करना है। अब ये कॉर्ड्स क्या कर रही हैं, सेंटर में एंगल सेम बना रही हैं, ये एंगल्स इक्वल। तो गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में लिखें टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, दैट यू कैन राइट, और इक्वल क्या है, कॉर्ड्स ए बी इज इक्वल टू सी डी, नहीं एंगल इक्वल है, सॉरी कन्वर्स है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी डैश, ये एंगल इक्वल। टू प्रूफ कॉर्ड्स इक्वल करनी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। प्रूफ जो कि बहुत सिंपल है, वो कैसे, सेम यार, कॉन्ग्रेंसी लगानी। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, ले ली दोनों ट्राइंगल। यू कैन राइट ए ओ इज इक्वल टू सी ओ डैश, वाई, रेडियस ऑफ सेम सर्कल नहीं लिखना, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल लिखना, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। फिर ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी, रीजन इसका भी सेम आएगा, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। और थर्ड क्या,
जो एंगल हमें इक्वल दे रखा है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO' इट इज गिवन। तो देयरफॉर बाय SAS congruence rule, triangle AOB is congruent to triangle CO'D। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो यू कैन राइट AB इक्वल टू CD, हैंड्स प्रूव्ड CPCTC। मेरे बच्चे जैसे ये छोटा सा लेक्चर है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस कवर हुए, 2 थ्योरम्स और एक्सरसाइज 9.1 के 2 क्वेश्चन। ये नोट्स अच्छे से बनाओ और बार बार इनको रिवाइज करो ताकि अच्छे से परफेक्ट कर पाओ। ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर भी बोला छोटा सा होगा, जिसमें आपको एग्जाम्पल्स कवर की जाएंगी, थ्योरम्स कवर की जाएंगी 9.2 की, फिर 9.2 एक्सरसाइज को अलग से कराऊंगा। छोटे छोटे लेक्चर से आप सर्कल को प्रिपेयर करो। आप देखें विद इन जब जैसे ही मेरे लेक्चर्स कंप्लीट होंगे आपका सर्कल भी एकदम परफेक्ट होगा, और कंटिन्यूसली मैं अब सर्कल के लेक्चर्स आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतने बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।